हेलो दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा कि आपकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो सब आपके माइंडसेट का नतीजा है? जी हाँ। आप जो सोचते हैं वही आपकी हकीकत बन जाती है। जब आप पूरे विश्वास के साथ कुछ चाहते हैं तो मानो पूरी कायनात उसे आपके पास लाने में जुट जाती है। लेकिन सवाल यह है, ये सब काम कैसे करता है? क्या हमारा दिमाग सचमुच इतना ताकतवर है कि वो हमारी जिंदगी को बदल सकता है? और अगर हाँ, तो इसे अपने फायदे में कैसे इस्तेमाल करें? आज की इस वीडियो में हम आपको दी माइंड इज एवरीथिंग किताब की ऐसी समरी बताने जा रहे हैं जो न सिर्फ आपके सोचने का तरीका बदलेगी, बल्कि आपकी जिंदगी को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकती है। यह किताब एक बहुत ही शक्तिशाली कॉन्सेप्ट पर आधारित है। आपके विचार आपकी हकीकत बनाते हैं, यानी आप जो सोचते हैं वही आपकी जिंदगी में होता है। जरा सोचिए, एक ही जैसी परिस्थिति में कुछ लोग हार मान लेते हैं, जबकि कुछ लोग उसी से सीख लेकर आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हारने वाले लोग अपनी सोच में पहले ही हार चुके होते हैं, जबकि जीतने वाले हर चुनौती को एक नए मौके की तरह देखते हैं। आपका माइंडसेट ही आपकी डेस्टिनी तय करता है। अगर आप सोचते हैं कि आप कुछ कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो सचमुच आप कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारा दिमाग एक सुपर कंप्यूटर की तरह है। जो आप इसमें डालते हैं वही आपको आउटपुट में मिलता है। अगर आप नकारात्मक विचारों को जगह देंगे तो आपकी जिंदगी में मुश्किलें और समस्याएं बढ़ेगी। लेकिन अगर आप अपने दिमाग को सकारात्मक, सफलता उन्मुख विचारों से भरेंगे तो मौके और तरक्की अपने आप आपके पास आने लगेंगे। तो सवाल यह है, हम अपने दिमाग को कैसे रिप्रोग्राम करें? कैसे नकारात्मक विचारों को कंट्रोल करें और अपनी जिंदगी को उस दिशा में ले जाएं जहां हम सचमुच जाना चाहते हैं? इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि हम आपको इस किताब की सबसे शक्तिशाली तकनीकें बताएंगे जिनसे आप अपने माइंडसेट को पूरी तरह बदल सकते हैं और अपने जीवन के लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। चलो, बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं द माइंड इज एवरीथिंग की इस जबरदस्त समरी को। चैप्टर 1, आपके विचार आपकी हकीकत बनाते हैं क्या? आपने कभी गौर किया कि आपकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है? कुछ लोग अमीरी की ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं, जबकि कुछ लोग गरीबी से कभी बाहर नहीं निकल पाते। कुछ लोग अपने सपनों को सच कर लेते हैं, जबकि कुछ पूरी जिंदगी बस सपने देखते रह जाते हैं। इसका जवाब सिर्फ एक चीज में छिपा है, आपके विचार। आप जो सोचते हैं वही आपकी जिंदगी बन जाती है। दुनिया के सबसे सफल लोग इस बात को बखूबी समझते हैं। वे अपने विचारों पर कंट्रोल रखते हैं और वही सोचते हैं जो उन्हें उनकी मंजिल तक ले जाए। लेकिन ज्यादातर लोग इस सच्चाई को समझ नहीं पाते। वे सोचते हैं कि उनकी जिंदगी में जो कुछ भी होता है वो किस्मत, परिस्थितियों या समाज की वजह से होता है। लेकिन सच ये है, आपका दिमाग ही आपकी असली ताकत है। अगर आप मानते हैं कि आप असफल हैं, तो आप असफल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप मानते हैं कि आप सफल हो सकते हैं, तो आपकी सोच आपको वो रास्ता दिखाएगी जो आपको सफलता तक ले जाएगा। आपके विचार बीज की तरह हैं। सकारात्मक विचार बोएंगे तो सफलता और खुशहाली की फसल मिलेगी। लेकिन नकारात्मक विचार बोएंगे तो मुश्किलें और परेशानियां ही बढ़ेंगी। आपका दिमाग एक चुंबक की तरह काम करता है। वो उसी चीज को आकर्षित करता है जिसके बारे में आप सबसे ज्यादा सोचते हैं। मान लीजिए, दो दोस्त हैं। दोनों की नौकरी छूट जाती है। पहला दोस्त सोचता है, मेरी जिंदगी अब बर्बाद हो गई, मैं कभी कुछ नहीं कर पाऊंगा। दूसरा दोस्त सोचता है, ये एक नया मौका है, अब मैं कुछ बेहतर करूंगा। कुछ महीनों बाद पहला दोस्त अभी भी परेशानियों में फंसा रहता है, जबकि दूसरा दोस्त नया बिजनेस शुरू कर चुका होता है। देखा आपने, परिस्थितियां दोनों के लिए एक थीं, लेकिन उनके विचारों ने उनकी हकीकत को अलग बना दिया। इतिहास के महान लोग इस सच को जानते थे। महात्मा गांधी ने कहा था, इंसान वही बनता है जो वो सोचता है। अब्राहम लिंकन गरीबी में पैदा हुए, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा कि वो गरीब ही रहेंगे। उन्होंने हमेशा माना कि वो बड्ढे काम करने के लिए पैदा हुए हैं, और आखिरकार वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने। तो अपने विचारों को बदलने का पहला कदम है अवेयरनेस। अपने दिमाग में चल रहे विचारों पर गौर करें। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए तो खुद से पूछें, क्या यह सच है या सिर्फ मेरा डर है? दूसरा तरीका है एफर्मेशंस। खुद से बार बार सकारात्मक बातें कहें, जैसे मैं हर चुनौती को पार कर सकता हूं, मैं शक्तिशाली हूं। शुरुआत में यह अजीब लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे आपका दिमाग इसे सच मानने लगेगा। आज से अपनी सोच पर कंट्रोल लें। आप वही बनेंगे जो आप सोचते हैं। चैप्टर 2, विश्वास की ताकत। क्या आपने कभी सोचा कि एक ही परिस्थिति में कुछ लोग हार क्यों मान लेते हैं, जबकि कुछ अपने सपनों को सच कर लेते हैं? क्यों कुछ लोग गरीबी से निकलकर दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में शामिल हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग सुविधाओं के बावजूद कुछ बढ़ा नहीं कर पाते? इसका जवाब है आपका विश्वास। आपका विश्वास आपकी सीमाएं तय करता है। अगर आप मानते हैं कि आप कुछ कर सकते हैं, तो आप सही हैं। और अगर आप मानते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो भी आप सही हैं।
क्योंकि आपकी जिंदगी में वही सच होता है जो आपका दिमाग स्वीकार करता है। एक छोटे बच्चे को देखिए, जब वो चलना सीखता है तो बार बार गिरता है, लेकिन वो ये नहीं सोचता कि मैं कभी नहीं चल पाऊंगा। वो कोशिश करता रहता है और आखिरकार चलना सीख लेता है। यही विश्वास की ताकत है। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने में हजारों बार असफलता देखी। अगर वो मान लेते कि ये असंभव है, तो क्या आज हम रोशनी का आनंद ले पाते? राइट ब्रदर्स ने अगर ये मान लिया होता कि इंसान कभी उड्डयन नहीं सकता, तो क्या आज हम हवाई जहाज में सफर कर पाते? समस्या ये है कि हम बचपन से ही सीमित विश्वासों, लिमिटिंग बिलीव्स के शिकार हो जाते हैं। हमें सिखाया जाता है कि जिंदगी मुश्किल है, सफलता हर किसी के नसीब में नहीं होती, या हमारी किस्मत पहले से तय है। लेकिन ये सब झूठ है। सच्चाई ये है कि आपकी सोच ही आपकी किस्मत बनाती है। अपने विश्वास को बदलने का पहला तरीका है सेल्फ टॉक। जब भी कोई मुश्किल आए, खुद से कहें, मैं ये कर सकता हूं, मैं इसमें सफल होऊंगा। दूसरा तरीका है विजुअलाइजेशन। अपने लक्ष्य को पहले से ही अपने दिमाग में देखें, जैसे वो सच हो चुका हो। बड़े बड़े एथलीट और बिजनेसमैन इस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। वे पहले अपने दिमाग में खुद को विजेता बनाते हैं, फिर मेहनत करके उसे हकीकत में बदलते हैं। अपने विश्वास को मजबूत करें। अगर आपको लगता है कि आप सफल नहीं हो सकते, तो ये सिर्फ एक भ्रम है। इसे तोड़े, खुद पर भरोसा करें, अपने सपनों पर भरोसा करें। क्योंकि जो इंसान खुद पर विश्वास करता है, पूरी दुनिया भी उस पर विश्वास करने लगती है। चैप्टर 3, अपने अवचेतन मन को रीप्रोग्राम करें। क्या आपने कभी गौर किया कि जब आप साइकिल चलाना या गाड़ी ड्राइव करना सीखते हैं, तो शुरू में हर चीज पर ध्यान देना पड़ जाता है, लेकिन कुछ समय बाद ये काम इतने आसान हो जाते हैं कि आप बिना सोचे कर लेते हैं? ऐसा क्यों? इसका जवाब है आपका अवचेतन मन हर उस चीज को स्टोर कर लेता है जिसे आप बार बार दोहराते हैं, और फिर वो आपकी जिंदगी को उसी के हिसाब से चलाने लगता है। हम में से ज्यादातर लोग बचपन से ऐसी प्रोग्रामिंग के साथ बड़े होते हैं जो हमें सीमित रखती है। अगर किसी बच्चे को बार बार कहा जाए कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है या तुम बड्ढा आदमी नहीं बन सकते, तो उसका अवचेतन मन इसे सच मान लेता है। फिर बड़े होने पर चाहे वो कितनी भी मेहनत करे, वो सफल नहीं हो पाता, क्योंकि उसका दिमाग पहले से ही गलत प्रोग्रामिंग से भरा होता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आप अपने अवचेतन मन को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। ये एक सॉफ्टवेयर की तरह है। अगर आप गलत प्रोग्राम डाल सकते हैं, तो सही प्रोग्राम भी डाल सकते हैं। पहला तरीका है एफर्मेशंस। बार बार खुद से कहें, मैं सफल हूं, मैं हर वो चीज हासिल कर सकता हूं जो मैं चाहता हूं। धीरे धीरे आपका दिमाग इसे सच मानने लगेगा। दूसरा तरीका है विजुअलाइजेशन। अपने लक्ष्यों को बार बार अपने मन की आंखों से देखें, जैसे वो सच हो चुके हों। दुनिया के बड़े खिलाड़ी और बिजनेसमैन ऐसा ही करते हैं। तीसरा तरीका है आभार। अपनी जिंदगी की छोटी छोटी चीजों के लिए धन्यवाद कहें। जब आप आभार प्रकट करते हैं, तो आपका दिमाग ज्यादा सकारात्मक बनता है और ब्रह्मांड आपको और ज्यादा अच्छाइयां देता है। याद रखें, आपका अवचेतन मन बहुत ताकतवर है। अगर आप इसे सही तरीके से प्रोग्राम करना सीख गए, तो आप अपनी जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। चैप्टर 4, सकारात्मक सोच का विज्ञान क्या? आपने कभी गौर किया कि जब आप सुबह किसी अच्छी खबर के साथ दिन शुरू करते हैं, तो पूरा दिन अच्छा जाता है? और अगर आप नकारात्मक सोच के साथ दिन की शुरुआत करते हैं, तो एक के बाद एक समस्याएं आने लगती हैं? ये कोई संयोग नहीं है, ये सकारात्मक सोच का विज्ञान है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि जब हम सकारात्मक विचार रखते हैं, तो हमारे दिमाग में न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं, जो हमारे मूड को बेहतर बनाते हैं, आत्मविश्वास बढ़ाते हैं और सही फैसले लेने में मदद करते हैं। वहीं नकारात्मक सोच हमारे दिमाग को सुस्त कर देती है, आत्मविश्वास कम करती है और हमें असफलता की ओर ले जाती है। मान लीजिए, आपको नई नौकरी चाहिए। अगर आप सोचते हैं, मुझे अच्छे मौके नहीं मिलेंगे, तो आपका दिमाग उन सभी कारणों को ढूंढेगा जो इस सोच को सही साबित करें। लेकिन अगर आप सोचते हैं, मुझे सही समय पर सही मौका मिलेगा, तो आपका दिमाग उन अवसरों को देखना शुरू कर देगा जो पहले आपको दिखाई नहीं दे रहे थे। सकारात्मक सोच का असर सिर्फ दिमाग पर नहीं, बल्कि आपके शरीर पर भी पड़ता है। स्टडीज दिखाती हैं कि सकारात्मक लोग ज्यादा स्वस्थ और लंबा जीवन जीते हैं। उनका इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और उनमें ज्यादा ऊर्जा रहती है। तो सकारात्मक सोच को आदत कैसे बनाएं? नकारात्मक विचारों को चुनौती दें। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, खुद से पूछें, क्या ये सच है या सिर्फ मेरा डर है? एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल करें। हर सुबह कहें, आज का दिन शानदार होगा, मैं हर चुनौती को पार कर सकता हूं।
सकारात्मक लोगों के साथ रहें। नकारात्मकता और सकारात्मकता दोनों संक्रामक होती हैं। प्रेरणादायक और खुशमिजाज लोगों के साथ समय बिताएं। सकारात्मक सोच कोई जादू की छड़ी डिडी नहीं है, लेकिन ये आपको सही दिशा में ले जाती है। ये आपके दिमाग को नए मौके देखने की ताकत देती है। और चैप्टर 5, डर और संदेह को हराए। क्या आपने कभी किसी शानदार मौके को सिर्फ डर या संदेह की वजह से छोड़ दिया? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। ज्यादातर लोग डर और संदेह की वजह से अपनी पूरी जिंदगी अधूरी संभावनाओं के साथ जीते हैं। डर और संदेह आपके दिमाग की सबसे बड़ी रुकावटें हैं। जब भी आप कुछ नया करने की सोचते हैं, आपका दिमाग आपको खतरे से बचाने के लिए डर पैदा करता है। ये एक पुराना सर्वाइवल मैकेनिज्म है जो हमारे पूर्वजों को जंगल में खतरों से बचाता था। लेकिन आज ये डर हमारी सफलता की राह में सबसे बड़ी बाधा बन गया है। ज्यादातर डर सिर्फ हमारे दिमाग की कल्पनाएं हैं। अगर मैं असफल हो गया तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। क्या मैं सचमुच इतना काबिल हूं? ये सारे विचार भ्रम हैं। लेकिन अगर हम इन्हें सच मान लेते हैं तो ये हमारी जिंदगी को सीमित कर देते हैं। डर को हराने के लिए डर को स्वीकार करें। जब डर आए तो उसे दबाए नहीं। खुद से पूछें, ये डर मुझे किससे बचाने की कोशिश कर रहा है? ज्यादातर मामलों में आप पाएंगे कि यह सिर्फ आपकी कल्पना है। एक्शन लें। डर को हराने का सबसे अच्छा तरीका है उस चीज को करना जिससे आपको डर लगता है। जैसे अगर आपको स्टेज पर बोलने से डर लगता है, तो जितनी बार स्टेज पर जाएंगे आपका डर उतना ही कम होगा। सकारात्मक सेल्फ टॉक। जब आपका दिमाग कहे तुम ये नहीं कर सकते, तो जवाब दें, क्यों नहीं? मैंने पहले भी मुश्किल चीजें की हैं और ये भी कर सकता हूं। याद रखें, डर और संदेह आपके दुश्मन नहीं, बल्कि आपको मजबूत बनाने का मौका है। जब आप इनका सामना करते हैं तो ये धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। अगली बार जब डर आपको रोके तो खुद से पूछें, अगर मैं असफल भी हो गया तो क्या दुनिया खत्म हो जाएगी? जवाब हमेशा नहीं होगा। तो फिर डर किस बात का? अपने डर को हराए, अपने संदेह को मिटाए और अपनी मंजिल की ओर बढ़े। चैप्टर 6, सही माइंडसेट के साथ एक्शन लेके। आपने ऐसे लोगों को देखा है जो बड़े बड़े सपने देखते हैं, लेकिन उन्हें हकीकत में बदलने के लिए कोई कदम नहीं उठाते। वे कहते हैं, मैं अमीर बनना चाहता हूं, मुझे बद्धा काम करना है। लेकिन जब पूछा जाए कि इसके लिए उन्होंने क्या किया, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता। सपने देखना अच्छा है, लेकिन असली बदलाव तब आता है जब आप अपने सपनों की ओर सही माइंडसेट के साथ एक्शन लेते हैं। दुनिया के सबसे सफल लोग जादूगर नहीं हैं। उनके पास भी वही 24 घंटे हैं जो आपके पास हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वो सोचते नहीं, बल्कि करते हैं। एक्शन लेने से पहले आपको अपनी सोच को सफलता के लिए तैयार करना होगा। जब आप कोई बड़ा लक्ष्य बनाते हैं तो आपका दिमाग आपको डराने की कोशिश करेगा। वो कहेगा, ये बहुत मुश्किल है, तुमसे नहीं होगा, या अगर असफल हो गए तो। लेकिन ये सिर्फ आपके दिमाग का कंफर्ट जोन है। अगर आप इस डर के आगे झुक गए तो आप कभी अपने सपनों तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए जब भी नया काम शुरू करें तो पहले से मान लें कि रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन संभव जरूर है। एक किसान की तरह सोचें। जब वो बीज बोता है तो उसे नहीं पता कि फसल कब मिलेगी, लेकिन वो जानता है कि अगर वो सही समय पर बीज बोएगा, पानी देगा और धूप से बचाएगा तो मेहनत रंग लाएगी। आपकी जिंदगी में भी यही नियम लागू होता है। शुरुआत में आपको नतीजे नहीं दिखेंगे, लेकिन अगर आप सही दिशा में मेहनत करते रहेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। असफलता से डरने की बजाय ये डरें कि कहीं आपने कोशिश ही ना की हो, क्योंकि जब आप एक्शन लेते हैं तो या तो आप सफल होते हैं या फिर सीखते हैं कि अगली बार बेहतर कैसे करना है। तो आज ही पहला कदम उठाएं, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो। वो आपको आपकी मंजिल के करीब ले जाएगा। याद रखें, बिना एक्शन के कोई सपना हकीकत नहीं बनता। चैप्टर 7, सफलता और खुशी को मैनिफेस्ट करें। क्या आपने कभी महसूस किया कि कुछ लोग चाहे जो करें, उनकी जिंदगी में सफलता और खुशी अपने आप आती रहती है? वहीं कुछ लोग कितनी भी मेहनत करें, उनके हाथ सिर्फ संघर्ष और असफलता लगती है। क्या यह सिर्फ किस्मत है? बिल्कुल नहीं। यह सब आपकी सोच, आपके विश्वास और आपकी ऊर्जा पर निर्भर करता है। जो आप गहराई से महसूस करते हैं और विश्वास के साथ चाहते हैं, वो किसी न किसी रूप में आपकी जिंदगी में आता है। जब आप खुद को सफल और खुश महसूस करते हैं तो आप सकारात्मक ऊर्जा ब्रह्मांड में भेजते हैं, और ब्रह्मांड आपको वैसे ही मौके, लोग और परिस्थितियां देता है जो आपके विश्वास को सच करते हैं। लेकिन अगर आप हमेशा शिकायत करते हैं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरी जिंदगी में सिर्फ मुश्किलें हैं, तो आप नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं और आपकी जिंदगी में परेशानियां बढ़ती जाती हैं।
सफलता और खुशी को मैनिफेस्ट करने के लिए अपने दिमाग को प्रोग्राम करें। सिर्फ ये न सोचें कि काश ये हो जाए, बल्कि मान लें कि ये पहले से मेरा है। जब आप खुद को पहले से सफल महसूस करते हैं, तो आपका अवचेतन मन उसे सच बनाने में जुट जाता है। आभार प्रकट करें। हर दिन अपनी जिंदगी की अच्छी चीजों के लिए धन्यवाद कहें। आपका स्वास्थ्य, परिवार, दोस्त या छोटे छोटे सुख। आभार आपकी सोच को सकारात्मक बनाता है और ब्रह्मांड आपको और ज्यादा